हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्रांड बन। तो तो हमारा भी पीओ कलर यूरो फिजिक्स का पजल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज है डे 2। टोटल 4 पजल करते हैं, यानी कि आज हो जाएगा टोटल 8 पजल। 8 पजल, एक पजल में टोटल आता है 5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आज हो जाएगा 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आगे देखते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कैलेंडर बेस्ड कलर के लेवल का पैरेलल रो पजल। कलर प्लस लेवल का, कलर से थोड़ा हार्ड रहेगा, तो हार्ड लेवल का रहेगा थोड़ा। कलर फ्लोर प्लस फ्लैट वेस्ट पजल पीओ लेवल का, और सर्कुलर अरेंजमेंट पीओ लेवल का करेंगे। सभी तरह के पजल का प्रैक्टिस करेंगे आपके यहाँ डेली 4 पजल। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 6% एस टी, ये कलर के लेवल का है, ये कलर के लेवल का है। ठीक है, 6% एस टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स वाउड द बाइक ऑन डिफरेंट डेज, आइदर 7th और 26 ऑफ 3 डिफरेंट डेज मंथ। ओके, जनवरी अप्रैल। ठीक है, कैलेंडर बेस्ड है। 3 महीना है, 2 डेट है, तो 1 2 3 4 5 6। 3 महीना कौन कौन सा है? जनवरी, अप्रैल, और कौन सा है? अक्टूबर। ओके, डेट कौन सा है? 7 26 4, 26 7 26। ओके, बट नॉट नेसेसरी नॉट है। ठीक है, ही बॉट द बाइक इन द मंथ हैविंग। ठीक है, तो जनवरी में कौन सा होता है? 31 का महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 30 का, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 31 का। ही बॉट द बाइक इन द मंथ ऑफ हैविंग 30 है। ठीक है, भी तो यानी कि फील्ड में हो गई, कंफर्म हो गया। ओनली 2% बॉट भी एन एस, भी और एस के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, भी और एस के बीच में 2 लोग हैं। एज मेनी पर्सन आउट आफ्टर एस, एस के बाद जितना है एज बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू के उतना पहले उतना ही होगा। ओनली 3% बाउट बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में 3 लोग हुए हैं। एक्स डब्ल्यू और टी के बीच में 3 लोग बाई करता है, कौन ऊपर कौन नीचे ये भी पता नहीं है। एक्स बाउट आइदर इमिडिएटली बिफोर, एक्स जो है या तो सब इमिडिएटली बिफोर और इमिडिएटली आफ्टर टी, तो मतलब एक्स और टी साथ में होगा, या तो पहले या तो बाद में टी, मतलब एक्स और टी साथ में होगा। यू डज नॉट बाय ऑन ऑड डे। ठीक है, यू ऑड डे पे नहीं है, यानी कि 26 तारीख को लेता है बाइक। ठीक, 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, भी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। भी और एस के बीच में 2 है, तो ऊपर तो नहीं होगा, नीचे ही होगा। 1 2 ऐसे, इसमें नीचे नहीं होगा क्योंकि दो दो के बाद फिर यहाँ नीचे रास्ता नहीं है, तो 1 2 एस हो जाएगा। और यस के ऊपर जितना है डब्ल्यू के नीचे टी है, तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, डब्ल्यू इसमें यहाँ हो जाएगा। डब्ल्यू के ऊपर जितना होगा, डब्ल्यू के ऊपर एक भी नहीं है, यस के नीचे एक भी नहीं। यस के नीचे 2 2 4 1 5 है, तो डब्ल्यू के ऊपर 5 2 2 4 1 5, ये हो गया। डब्ल्यू और टी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा। 1 2 3 इस केस में यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और एक्स और टी साथ में है, तो एक्स और टी साथ में, तो यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है यू, यू जो है 26 वाला डेट में है, तो यू यहाँ हो जाएगा, यहाँ 7 वाला डेट आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। मिला लेते हैं। WUVX, WUVX TS बिल्कुल सही, आंसर बिल्कुल मैच हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक्स बाउट द बाइक इन बीच ऑफ द फ्लोइंग मंथ एंड डेट, एक्स कौन सा महीना और कौन सा डेट में लिखा है? तो एक्स कहाँ है? एक्स यहाँ है, 26 तारीख अप्रैल का महीना, ये हो जाएगा। एज मेनी पर्सन बाउट द बाइक बिफोर यू एज आफ्टर। ठीक है, यू के पहले कितने लोग हैं? सिर्फ डब्ल्यू है, सिर्फ डब्ल्यू है यू के पहले। तो तो किसके बाद सिर्फ एक है? तो डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद तो बहुत सारा है। यस के बाद तो कोई है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डब्ल्यू भी के बाद भी 4 लोग हैं, तो ये भी नहीं होगा। एक्स के बाद 2 लोग हैं, तो ये भी नहीं होगा। टी के बाद 1 लोग है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए इसको। ठीक है, 10 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो का पजल है ये। पिछला वाला किए थे कैलेंडर, इस बार कर रहे हैं ये वाला, कर रहे हैं पैरेलल रो का। ठीक है, in such a way that there is equal distance between adjacent person। ठीक है, in row G H I J and K are seated and all of them facing south। ठीक है, रो 1 में G H I J और K है, और जो कि साउथ दिख रहा है। रो 2 में V W
एक्स वाई एच जेड, रो टू में वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड है जो कि ऊपर की ओर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ईच पर्सन इन रो वन फेसेस, तो ठीक है, एक दूसरे को देख रहा है दोनों रो का। बना लेते हैं, एक दो दो चार एक पाँच है ना, दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, ये हम दो इसमें दो दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं हमेशा। तो ये बाहर वाला जो है, बाहर वाला का अपोजिट होगा, अंदर अंदर वाला जो अंदर अंदर का अपोजिट होगा। ठीक है, ये बाहर बाहर जो है बाहर बाहर का अपोजिट होगा, अंदर वाला जो है अंदर अंदर का अपोजिट होगा। दो पॉसिबिलिटी एक ही फिगर में हो जाएगा। इससे टाइम बचत हो जाता है, टाइम बचता है थोड़ा। एक्स सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, एक्स जो है थर्ड टू द राइट ऑफ जेड है। इसको समझने का दो तरीका है, देखें। जेड एक्स में थर्ड टू द राइट है, ठीक है। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये। अच्छा, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा। पहला राइट ये हो जाएगा, दूसरा ये राइट हो जाएगा, तीसरा तो ऑलरेडी एक्स है। ठीक है, या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहला राइट ये, दूसरा राइट ये और तीसरा राइट ये पहला तरीका हो गया समझने का। दूसरा तरीका ये है कि जब भी बोले सेंटेंस इस तरह के दे, ये थर्ड टू द राइट या थर्ड टू द लेफ्ट या फोर्थ टू द राइट या फिफ्थ टू द लेफ्ट, तो जितना जितना संख्या बोलो उससे एक कम करके दोनों के बीच में उतना पर्सन आएंगे दोनों के बीच में। ठीक है, एक कम कर दे। जैसे यहाँ पे बोला है तीन लोग, तो तीन में से एक हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दो, तो दो लोग आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन आई एंड द वन हु सीट, ठीक है, आई और वन हु सीट्स, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन आई एंड द वन हु फेसेस एक्स। ठीक है, आई और जो एक्स को फेस कर रहा है वो दोनों के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, के सीट्स यूनिट लेफ्ट ऑफ आई, के जो है आई के जस्ट लेफ्ट में। जी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ के, जी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ के। सेकेंड टू द राइट दो लोग बोला, दो में से एक हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक, एक लोग है। द वन हु फेसेस जी, द वन हु फेसेस जी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बाई, सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बाई। ओके, ओनली टू पर्सन सीट बिटवीन बाई एंड भी, बाई और भी के बीच में दो लोग हैं। हु डज नॉट फेसेस एल, जो कि ओनली टू पर्सन सीट बिटवीन बाई और भी, बाई और भी के बीच में दो लोग हैं जो कि एच को नहीं देख रहा है, एच को नहीं देख रहा है। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। जेड और एक्स कहाँ होगा, यहाँ होगा। जेड और एक्स लेके चल सकते हैं, के के भाई नहीं, जेड एक्स लेके चलता। एक पॉसिबिलिटी यहाँ रखते हैं, एक दो एक्स हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी यहाँ रखते हैं, एक दो एक्स यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है एक्स का जो अपोजिट है, एक्स के अपोजिट उसके एक छोड़ के आई है। अंदर वाला के अंदर वाला के साथ कथी कर रहे हैं, बाहर वाला के बाहर वाला के साथ। तो एक्स के अपोजिट यहाँ हो जाएगा। इस तरफ देखें तो आई छोड़ के इधर नहीं जा सकता, एक छोड़ के आई इधर हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी बन गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आई के जस्ट लेफ्ट में के है, साउथ देख रहा है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। साउथ की ओर देख रहा है मतलब नीचे की ओर देख रहा है, तो राइट इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। वही नॉर्थ यानी कि ऊपर की ओर देख रहा है तो राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आई के लेफ्ट में नीचे की ओर देख रहा है तो लेफ्ट इस तरफ होगा, इस तरफ होगा यानी कि आई के लेफ्ट में के हो जाएगा, आई के लेफ्ट में के हो जाएगा। के राइट में एक छोर के जी है तो के राइट में इस तरफ एक छोर के जी, एक छोर के जी, ये हो गया। जी के अपोजिट में जो है उसके एक छोर के बाई इधर हो जाएगा। जी बाई के लिए लेफ्ट है तो इस बंदे के लिए तो राइट हो जाएगा ना, एक छोर के बाई। जी के अपोजिट एक छोर के बाई, ये हो गया। अब बोल रहा है कि बाई और वी के बीच में दो लोग हैं, तो एक दो, एक दो, ये तो बन ही नहीं रहा, यानी कि वो बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा। अब एक दो भी यहाँ हो जाएगा, भी के अपोजिट एच नहीं है तो एच यहाँ हो जाएगा। ये देखते हैं सर, कौन सा बच गया, जी एच आई जे बच गया इसमें, और भी डब्ल्यू डब्ल्यू बच गया इसमें। ठीक है, जे जी आई के एच, ओके। भी जेड डब्ल्यू बाई एक्स, भी जेड डब्ल्यू आई एक्स, बिल्कुल सही। चलिए आंसर देख लेते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन सीट्स
टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बाई। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बाई कौन सा है? इमीडिएट बाई यहाँ है, बाई यहाँ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बाई कौन सा है? डब्लू। ठीक है, बोल रहा है सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ, इसके लेफ्ट में कौन है? तो वी और जेड दोनों है, वी भी है जेड भी है, तो ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, डब्लू तो ऑलरेडी है, तो डब्लू तो होगा ही नहीं। हु एंड द फ्लोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू एच कहाँ? एच यहाँ है, अपोजिट कौन होगा? एक्स, हो जाएगा। कोशिश कीजिए इसमें, इसमें थोड़ा लेवल हाई किए हैं। नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 देख के डरना नहीं है, बताता हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 persons KLMNOPQR are living in a 4-story building where lowermost floor is number H1 and the floor immediately above is number H2। ठीक है, 4 तल्ला का बिल्डिंग है, क्या 4 तल्ला का बिल्डिंग है, 4 3 2 2 1। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग। ठीक है, अभी तो अभी ज्यादा कुछ बोला नहीं, अब बोल रहा है नोट 1 में लिखते हैं, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट। हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट ए और फ्लैट बी, वेयर फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। तो ठीक है, इसका फिगर प्ले बना लेते हैं। 4 फ्लोर है, 1 2 3 4, 4 3 2 1। हर एक बिल्डिंग में 2 फ्लैट है, तो एक एक होगा, ए होगा, एक बी होगा, एक ए होगा, एक बी होगा। अब बोल रहा है ए तो वेस्ट है, तो वेस्ट इधर होगा। देखिए डायरेक्शन दिखा देता हूँ, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, पर लिखना माना, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा। तो वेस्ट बोला है तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, वेयर ए इज टू द वेस्ट। ठीक, नोट 2 देखते हैं, फ्लैट बी ऑफ फ्लोर 1 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट बी। ठीक है, फ्लैट बी, ठीक है, एंड इमीडिएटली बिलो बी ऑफ फ्लोर। ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसे समझिए 4 ताला बनाना है, ए बी बना लेना है, सब इससे हो जाएगा। हमेशा इसी रहता है, कोई चेंज नहीं रहता पी अपना। फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव। ठीक है, इसको समझा देता हूँ। बोल रहा है फ्लैट बी का फ्लोर 2 जो है इज इमीडिएटली अबव फ्लैट, फ्लैट बी का फ्लोर 2 जो है हम जस्ट ऊपर, फ्लैट बी का फ्लैट फ्लोर नंबर 1 से ऊपर है जस्ट। देख लेते हैं, फ्लोर 2 यहाँ है, फ्लैट 1 यहाँ है, बिल्कुल सही फिगर बना है। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे बोला है 3 और सो सिमिलरली बोला है फ्लैट, फ्लैट ए के लिए भी सेम केस बोला है, तो उसमें आप करने की जरूरत सही नहीं। नोट 3 देख लेते हैं, द एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज सेम। ठीक है, एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज सेम, ओके। नोट 4 देख लेते हैं, ओनली 2% लिव ऑन ईच फ्लोर। ठीक है, ओनली 2%, एक दो एक दो एक दो, बिल्कुल बढ़िया है। ईच फ्लोर एंड ओनली 1% लिव इन ईच फ्लैट, ओके। यन लिव्स इन फ्लैट बी। ठीक है, यन जो है फ्लैट बी में रहता है, कहाँ रहता है अभी पता नहीं। ऑन और नंबर फ्लोर, और नंबर फ्लोर पे रहता है, यानी कि या तो यन, या तो यन, यन यन यहाँ है, और यन हमको पता है ऑड पे है, या तो यहाँ होगा या तो तीसरा पे होगा। आर लिव्स इमीडिएटली अबव एन, आर जो है जस्ट एन के ऊपर रहता है। बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, दोनों है जो डिफरेंट फ्लैट में है, यानी कि डिफरेंट फ्लैट में है, इसको हम लेके चलते हैं। एक एन यहाँ होगा, एक एन यहाँ होगा, दोनों डिफरेंट फ्लैट में बोला है, तो आर इधर हो जाएगा, ए में हो जाएगा, अलग अलग फ्लैट बोला है। आगे पढ़ते हैं, एज मेनी फ्लोर बिलो आर, जितना फ्लोर आर के नीचे है, एज उतना ही ओ के ऊपर होगा। ठीक है, आर के नीचे कितना है? एक है, तो ओ के ऊपर ओ यहाँ इस केस में तीसरा पे होगा, इस केस में पहला पे होगा। अब कौन सा फ्लैट में होगा ये अभी नहीं पता है, तो लिख देते हैं, हु लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एम। ठीक है, ओ एम साथ में है, एडजेसेंट फ्लोर है, ऊपर नीचे पता नहीं, लेकिन एडजेसेंट फ्लोर है। एक मिनट, नॉर्मल लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ओ। ठीक, ये हमको पता चल गया, ईस्ट ऑफ ओ, ओ के ईस्ट में कोई नहीं है, ओ के ईस्ट में कोई नहीं था, अगर वहाँ यहाँ देंगे तो बी वाला प्लेट हो जाएगा, यानी कि ओ जो है बी वाला प्लेट में आएगा। ओ बी वाला प्लेट में आएगा तो आर के नीचे एक है, तो ओ यहाँ हो जाएगा।
आर के नीचे एक नहीं है, हो जाएगा। आर के नीचे एक दो तीन है, ओ के ऊपर एक दो तीन। आर के नीचे एक है तो ओ के ऊपर एक। ईस्ट के तरफ कोई नहीं है तो ईस्ट की तरफ कोई नहीं है। ये दूसरा बिल्डिंग है ना, दोनों अलग अलग है। हमसे दोनों अलग अलग कैसे? ओ के ईस्ट में कोई नहीं है, ओ के ईस्ट में कोई नहीं, बिल्कुल सही बन गया। और ओ एम साथ में है, यानी कि नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ओ, ठीक है। हु लिव्स ऑन द एडसेंट फ्लोर ऑफ एम, ठीक है। ओ एम साथ में है, अभी लेके चलते हैं, अभी दो पॉसिबिलिटी बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन के और एम, के और एम के बीच में एक फ्लोर है, ठीक है। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन के और एम। हु लिव्स ऑन द सेम फ्लैट एज आर, ठीक है। आर, तो ठीक है, एम इसमें हो जाएगा। एम जो है ए वाला में हो जाएगा, वो क्यों? ठीक है, बताओ। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन के और एम के बीच में एक फ्लोर है, ये तो कंफर्म हो गया। हु, हु डब्ल्यू एच जब भी बोले, हु अभी जब भी बोले तो जस्ट उसके बगल वाला जो रहेगा उसके बारे में बताएगा। और वही डाइट और एंड बोले, डाइट और एंड बोले, उसके साथ बगल वाला नहीं, उसके दूर जो दूर रहेगा उसके बारे में बोलेगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो हु बोला है तो हु बोला तो जो उसके बगल में यम बगल में, तो यम के बारे में बोल रहा है। तो हु लिव्स ऑन द सेम फ्लैट एज ऑफ फ्लैट आर, तो आर वाला जो फ्लैट है उसी फ्लैट में यम भी रहता है। तो यम यहाँ रहता है, ओ एम साथ में है, तो एम यहाँ तो नीचे होगा नहीं, तो एम इसमें यहाँ हो जाएगा। ओ एम इधर है तो ओ एम, एम तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि एडसेंट फ्लोर बोला है, सेम फ्लोर नहीं बोला था। एम यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है एम और के बीच में एक है, तो एक छोड़ के यहाँ हो जाएगा। यहाँ तो होगा नहीं, ये ऑलरेडी है, तो यहाँ हो जाएगा। एक छोड़ के इसमें तो होगा नहीं, तो इसमें भी होगा, इनकी पॉसिबिलिटी बना है। अब लिख रहे हैं, ठीक है। पी लिव्स बिलो के, पी जो है के नीचे है, के नीचे, इसमें तो यहाँ हो जाएगा, अभी तो इसमें बहुत जगह खाली है, अभी देख लेते हैं। बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, ठीक है, डिफरेंट फ्लैट, यहाँ डिफरेंट जीरो है। यल लिव्स टू फ्लोर एबव पी, यल लिव्स टू फ्लोर एबव पी। इसको समझने का दो तरीका है, या तो दो एबव बोला है तो एक हटा के एक कर दो, या फिर वही एल पी बोला है, एक यहाँ दे देते हैं, टू फ्लोर एबव, ठीक है। एल लिफ्ट, ठीक है। पी यहाँ है, पहला फ्लोर ये हो गया, दूसरा फ्लोर ये हो गया, और एबव हो गया तो उसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। क्यू डज नॉट लिव ऑन टॉप, क्यू जो है सबसे ऊपर नहीं है, ठीक है। के और पी, के नीचे पी है, पी यहाँ देंगे तो उसके ऊपर ये नहीं होगा, तो के नीचे पी दोनों अलग अलग है, तो यहाँ हो जाएगा। पी एक छोड़ के एल, यहाँ हो जाएगा। पी एक छोड़ के एल, यहाँ हो जाएगा। क्यू यहाँ नहीं है तो क्यू यहाँ नहीं होगा, तो क्यू यहाँ हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये सही हो गया। आंसर मिला लेते हैं। आर के एल एन, आर के एल एन एम क्यू पी ओ, एम क्यू पी ओ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कर लेते हैं। टू अमंग द फ्लोइंग पर्सन लिव टू फ्लोर बिलो के दो फ्लोर, यानी कि एक, दोनों के बीच में एक फ्लोर होना चाहिए। यम और पी आ सकता है। यम और क्यू में कौन सा आंसर दिया है? someone who lives on the same floor as n, नहीं। एल नहीं। the one who lives immediately below the flat n, n के जो सबसे नीचे, हाँ बिल्कुल सही, ये हो जाएगा डी। क्यू lives on which of the following floor और फ्लैट, ठीक है। क्यू कहाँ है? क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, यानी कि फ्लैट भी हो जाएगा। फ्लैट भी ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। कौन सा फ्लोर है? दूसरा फ्लोर है, तो दूसरा फ्लोर ये हो जाएगा, तीसरा फ्लोर नहीं होगा, पहला फ्लोर नहीं होगा, तीसरा फ्लोर नहीं होगा, ये होगी। कोशिश कीजिए। चलिए, 8 persons, 8 persons R S T U V W X Y are sitting around a circular table in such a way that four of them are facing the center and while four are facing away from the center but not in the same order, ठीक है। 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 लोग है, साउथ देख रहा है, 4 लोग जो है नॉर्थ, यानी कि 4 लोग ऊपर देख रहा है, 4 लोग नीचे देख रहा है, ठीक है। Around a circular table such a way that four of them are facing the center, while four are facing away from the center, but not receiving the same order. W sits second to the left of R. W sits second to the left of R, where both of them facing different direction. जो कि दोनों different direction में है, ठीक है। W sits second to the left of R, where both of them facing different direction. 2% sit between W S, W और S के बीच में 2 लोग बैठा हुआ है, ठीक है। Who does not sit adjacent to R, और R और S साथ में नहीं है।
बाई सीट्स यूनिट राइट ऑफ एस, बाई जो है एस के जस्ट यूनिट राइट है। एंड बोला है, एस के बारे में नहीं बोल रहा है, वाई के बारे में बोल रहा है। सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, वाई हो जाएगा। सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, हु बोला है, जस्ट उसके बगल बोला, हु फेसेस टुवर्ड द सेंटर, यानी कि यू जो है इनसाइड बोल रहा है, इनसाइड देख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। टी सीट्स यूनिट लेफ्ट ऑफ बाई, टी जो है बाई के जस्ट लेफ्ट में है। बाई वन पर्सन सीट बिटवीन टी और एक्स, टी और एक्स के बीच में एक पर्सन है। हु फेसेस, हु बोला है उसके जस्ट बगल बोला, हु फेसेस द सेम डायरेक्शन है, तो एक्स और आर सेम डायरेक्शन। भी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स, भी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स। ओके, अब शुरू करते हैं, एक्स से शुरू करते हैं। एक्स है, मान लीजिए ऊपर दिख रहा है एक्स, एक्स के बाद अभी हमको कौन सा इनसाइड होगा कौन सा आउटसाइड होगा पता नहीं होगा। थ्रेड मेथड कल बता दिए थे इसका बेसिक कैसे होता है थ्रेड, आज हम बना रहे हैं thread। देखिए उससे बहुत ज्यादा फास्ट होगा। एक्स एक छोड़ के बाई, अब बाई और यहाँ पर ये तो हो गया। एक्स और टी के बीच में एक है, तो एक्स और टी के बीच में इधर तो नहीं होते, यहाँ जाएगा एक्स और टी। और बाई के जस्ट लेफ्ट में टी है, एक मिनट, अच्छा एक्स और भी है, बाई एक्स और भी इधर हो गया, एक्स और टी इधर हो गया। अब बोल रहा है बाई के जस्ट लेफ्ट में टी है। ओके, देख लेते हैं। यहाँ देखिए, बाई बाई दोनों कॉमन है, बाई बाई कॉमन है, यानी कि यस बाई टी ऐसे होगा। दोनों के लिए यूनिट है, लिमिट कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट वो बाद में देखेंगे। यानी कि बाई के लेफ्ट में भी यस, लेफ्ट या राइट में यस हो गए, और बाई के लेफ्ट या राइट में टी हो गए, ये दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ बाई देंगे तो यहाँ टी हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स हो जाएगा, तो यहाँ बाई नहीं होगा, बाई यहाँ हो जाएगा। बाई अगर यहाँ दे देंगे तो यस यहाँ हो जाएगा। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, यस के राइट में पाइए तो यस के इधर देंगे राइट, इधर राइट, इधर से घूम के इधर जाएगा, हो जाएगा बाई। अब बोल रहा है यहाँ पे बाई के लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट में टी है, तो बाई के इमीडिएट लेफ्ट में टी है, तो बाई को हम नीचे की ओर देख लेंगे तो इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब बोल रहे यू और बाई के बीच में एक है, बाई ऑलरेडी यहाँ है, यू या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, अभी पता नहीं, रुक जाते हैं। डब्ल्यू और एक्स के बीच में बोल रहा है दो लोग हैं, तो एक दो डब्ल्यू या तो यहाँ होगा, एक दो डब्ल्यू या तो यहाँ होगा। ठीक है, डब्ल्यू अगर हमें, ठीक यहाँ देख लिए आर और एस साथ में नहीं है, आर और एस साथ में नहीं है, तो हम ये लेके चलते हैं। आर और एस साथ में नहीं है तो ठीक डब्ल्यू वाला ही केस लेके चलते हैं। ऐसा डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं, तो एक दो अगर हम डब्ल्यू यहाँ लेते हैं, स्ट्रेट लेके चल रहे हैं, अगर एक दो डब्ल्यू अगर हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो एक छोड़ के आर देना होगा, तो एक छोड़ के आर यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि वो बराबर हो जाएगा, साथ में हो जाएगा तो साथ में देंगे, तो आर यहाँ दे देंगे, तो रिलेटेड लेके चल रहे हैं। ठीक है, और कोई बचा, और कोई नहीं बचा। ठीक है, तो आर के लेफ्ट में डब्ल्यू है, तो आर के लेफ्ट में डब्ल्यू, तो आर इधर इधर की ओर देख लेगा, नीचे की ओर, एक्स और सेम डायरेक्शन है। देखिए एक्स और सेम डायरेक्शन देख रहा है, तो एक्स और यहाँ तो डिफरेंट हो गया, तो ये नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी के चलते जो कि यहाँ पे होगा, डब्ल्यू के एक दो छोड़ के डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, एक छोड़ के आर यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा, तो आर के लेफ्ट में हो जाएगा, तो एक्स और सेम डायरेक्शन हो गया, बिल्कुल सही, ये मैच हो गया, ये हो गया, और एस साथ में नहीं है, बिल्कुल सही। कौन सा बचा, आर एस टी यू, यू बचा, यू बचा, तो यू यहाँ देंगे, यू को एक छोड़ के बाई है राइट की तरफ, इन साइड यानी कि यू की डायरेक्शन के लिए इन साइड है, यू ऊपर की ओर दे रखा है, तो इधर इन साइड हो जाएगा, इधर आउटसाइड हो जाएगा, ये हो गया। ओके, तो एक दो तीन चार, चार लोग इन साइड देख रहा है, तो चार लोग आउटसाइड देख रहे हैं, एक दो तीन चार, बन गया, मिला लेते हैं। बाई से देखते हैं, बाई के राइट में, बाई के राइट से देखते हैं, बाई के राइट में यस यू भी, बाई के राइट में, बाई के राइट में इस तरह, उधर तो लेफ्ट होगी इस तरह, यस यू भी, आर एक्स डब्ल्यू टी, आर आर एक्स डब्ल्यू
टी, बिल्कुल सही। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए दोनों के आंसर। दो क्वेश्चन का हमेशा आपको कमेंट में बताना ही होगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल ब्रेन बैंक पे दे दूंगा, @ब्रेन बैंक, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। या फिर हमारे बायो में इसका लिंक होगा, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। सर, पहले करते हैं।